आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के घमंडिया बताने पर नीतीश और तेजस्वी ने पलटवार किया है। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी लगातार जुबानी प्रहार कर रहे हैं। विपक्षी एकता को घमंडिया गठबंधन बताने पर अब वो विपक्ष के नेताओं के निशाने पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उनका कहना है कि विपक्षी ताकत को देखकर पीएम मोदी और बीजेपी घबरा गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर जो भी कहें, लेकिन जनता विपक्षी गठबंधन को वैसा ही आशीर्वाद देगी जैसा उन्होंने बिहार में दिया था। नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की, जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं, तो ये लोग डरे हुए हैं। नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत, बेरोजगारी योगी राज की पहचान है। साथ ही आवारा सांड जो सड़क पर घूमते हैं, इसको लेकर भी सरकार को उन्होंने घेरा। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? और नो हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें आसपास के इलाके से लोग गाड़ियों में भर भर करके आते भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। नूह में हुई हिंसा को 11 दिन बीत चुके हैं और हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है जो बताता है कि नूह में हुई हिंसा पूरी तरह से नियोजित थी। जी न्यूज को कुछ ऐसी ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जिसमें कुछ उपद्रवी हिंसा से पहले नूह शहर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर नूह से सटे हुए पड़ली गांव के एंट्री पॉइंट की है जो सीधे नूह के मेन बाजार की तरफ जाता है और इसी बाजार में आगजनी और कई दुकानों में लूटपाट हुई। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दंगाई आसपास के इलाकों से गाड़ियों में भर भर के आए थे और हिंसा फैला रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पुलिस जांच में ये पता लगा है कि कई दंगाई आसपास के इलाकों से थे। फिलहाल पुलिस की कई टीमें दंगाइयों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आज नूह हिंसा मामले में होने वाली सुनवाई टल गई। सुनवाई से ठीक एक दिन पहले नूह मामले को सुनने के लिए एक नई बेंच का गठन किया गया है जिसमें जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल शामिल हैं। और कानपुर में गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चार्जशीट के मुताबिक इरफान ने कबूल किया है कि उसने डरा धमकाकर कब्जा किया है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने कबूल किया है कि वो लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करता था। पुलिस ने चार्जशीट में ये दावा किया है कि इरफान सोलंकी ने कबूल किया है कि उसकी गैंग के लोग विवादित जमीनों को औने पौने दामों में खरीदकर उसे अच्छे दामों में बेचने का काम करते थे। विधानसभा में संपत्ति और टैक्स का ब्यौरा देना होता है, इसलिए संपत्ति अपने नाम से नहीं खरीदता हूँ। साथ ही इरफान सोलंकी ने कबूल किया है कि उसकी गैंग के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए लोग डर की वजह से सामने आकर शिकायत नहीं दर्ज कराते थे और जो शिकायत करता या गवाही देता उसको गैंग के लोग धमकाते थे, जिससे वो बाद में शिकायत वापस ले लेता था या गवाही नहीं देता था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक इरफान सोलंकी ने कबूल किया है कि शहर के 2 बड़े व्यवसायी उसके साथ काम करते हैं, जिसमें एक उसकी विधायक निधि का पूरा काम देखता है, दूसरा जमीन की खरीद फरोख्त करता है, फायदे का हिस्सा देता है।
और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम होने पर हाईकोर्ट ने तहसीलदार से जवाब मांगा है। अब 17 अगस्त को हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की जमीन का स्वामित्व कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला के छाता तहसीलदार से जवाब तलब किया है और पूछा है कि बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की भूमि का स्वामित्व 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर कैसे बदल दिया गया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट मथुरा द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है। ये याचिका छाता के राजस्व अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छाता के तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक भूखंड संख्या 1081 मूल रूप से बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज था, जो कि 1375 से 1377 F के अधिकारों के रिकॉर्ड से स्पष्ट है। बाद में वर्ष 2004 में इसे बदलकर कब्रिस्तान के नाम पर दिया गया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त 2023 निर्धारित की है। और अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में टॉयलेट कांड पर आरोपियों पर शिकंजा कसना भी अब शुरू कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस विधायक और डीएसपी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजस्थान के जयपुर में हुए पेशाब कांड पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में पीड़ित शख्स ने कांग्रेस विधायक और डीएसपी समेत 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक और डीएसपी पर आरोप है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ एक दलित शख्स की पिटाई की, उसके ऊपर पेशाब किया और जूते भी चटवाए गए। पुलिस वाले ने और एमएलए ने तो जूता चटाया। उसको पता था कि आपके ऊपर पेशाब किया गया है, मालूम जाती है पूरा शरीर। तो 2 घंटे तक आपके ऊपर पेशाब रहा, मतलब बंद कर दिया पेशाब, बैठना तो पड़ेगा, बंद कर दिया पेशाब पहले किया फिर बंद किया, तो पहले पेशाब फिर बंद कर दिया। दरअसल जयपुर के जमवारामगढ़ में रहने वाले 51 साल के शख्स ने आरोप लगाया है कि 30 जून को वो अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मी उसको और उसके परिवार को पीटते हुए एक कमरे में ले गए। डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने पहले उसे जमकर लात घूंसों से पीटा और फिर उसके ऊपर पेशाब कर दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल को नोटिस जारी किया है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। न्यूज क्लिक पोर्टल और इसके संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक को हटाने की ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत मिले हैं, लिहाजा कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक को हटा ले, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ईडी ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। इस बार पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया है। न्यूज क्लिक को लेकर अक्सर सियासी वार पलटवार भी देखने को मिला है। लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा भी उठाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान लौट सकते हैं। ये जानकारी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी है। पाकिस्तान की संसद भंग होने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान वापस आएंगे। इमरान खान की सरकार में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए नवाज शरीफ 2019 में लंदन भाग गए थे। अब शहबाज शरीफ का कहना है कि वो पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि कार्यवाहक सरकार की कार्यभार संभालते ही वो अपने भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन जाएंगे। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान आएंगे और वो कानून का सामना करेंगे। वो हमारे चुनावी मुहिम का नेतृत्व भी करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की सरकार के दौरान 7 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद 2019 में पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से नवाज शरीफ को देश छोड़ने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद से नवाज शरीफ अब तक लंदन से वापस नहीं आए। इमरान खान की सरकार ने नवाज को पाकिस्तान वापस लाने की कई कोशिशें की थी, जो असफल रही।
और मॉनसून जाने से पहले पहाड़ों पर अपना रौद्र रूप बारिश ने दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ उत्तराखंड में लगातार बारिश भी हो रही है। शहर शहर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह लैंडस्लाइड से सड़कें टूट चुकी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर नैनीताल और हल्द्वानी में इतनी बारिश हुई कि इन तीनों शहरों में सड़कों पर सैलाब उतर आया। बारिश से जहां कई घरों की दीवारें दरक गईं, तो वहीं सड़कों का हाल और भी बुरा है। काशीपुर में बारिश से नदी पर बना एक ब्रिज टूट गया। ब्रिज टूटने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिज को ठीक करने का काम जारी है। वहीं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से पहाड़ तोड़ प्रलय मची हुई है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। मंडी में लैंडस्लाइड से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश मुसीबत लेकर आई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। वहीं बिहार में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। शिवहर में बाढ़ जैसे हालात हैं, घर पानी में डूबे हुए नजर आ रही हैं, जनजीवन बेहाल है। नॉर्थ ईस्ट में भी बाढ़ से हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। जी न्यूज़।